सिर में भारीपन। ज़्यादातर सिर में भारीपन के लक्षण तब होते हैं जब हमारे आंतों में गैस न बन के आंतों में गैस इकट्ठा ना होकर के स्टमक में गैस इकट्ठा होती है। स्टमक का मतलब है पेट की थैली, अर्थात जहां पर खाना आता है वहां पर गैस होती है। इसका अर्थ है कि नेवल के ऊपर के हिस्से में यदि वायु का तनाव बढ़ गया तो हमारे मस्तिष्क से संबंधित, गले से संबंधित, छाती से संबंधित जितने भी तनाव हैं, रोग की मैं बात नहीं कर रहा, 99% लोगों को रोग नहीं होता, 99% लोगों को डिस्कम्फर्ट होता है। और वो डिस्कम्फर्ट डायग्नोसिस में नहीं आता कि क्या डिजीज है। तो डायग्नोसिस में ना आने के कारण फिर एंड में उसको साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट के पास भेज दिया जाता है। तो समझ लें कि नेवल से ऊपर डिस्कम्फर्ट के स्टेट को या नेवल के ऊपर, नाभि के ऊपर और छाती से नीचे के इस भाग में यदि ज्यादा डिस्कम्फर्ट हो गया तो मस्तिष्क से संबंधित, छाती से संबंधित, छाती में भारीपन, मस्तिष्क में भारीपन, माइग्रेन, ये सब बढ़ जाए। इसको आप बचा नहीं सकते, रोग में नहीं आएगा। बहुत कम हमारी मेडिकल थेरेपी ये बताएगी कि गैस्ट्रिक की डिजीज है। गैस्ट्रिक की डिजीज उसमें भी डाउनवर्ड गैस्ट्रिक बताया जाता है, जिसमें आंतों में गैस फंसी हो, कॉन्स्टिपेटेड हो या एक्सट्रीम कॉन्स्टिपेटेड हो, उसमें ये सब बता देते हैं वही गैस्ट्रिक है आपको। किंतु अपवर्ड विंड को बहुत कम गैस्ट्रिक की संज्ञा दी गई। क्यों? उसको ब्लोटिंग लोग कह देते हैं, पर एक्चुअली ब्लोटेडनेस भी डायफ्रामिक एरिया पर स्ट्रेस के कारण। तो इसीलिए हम ये पहले ही मान लें कि कोई खास डिजीज हर चीज में डिजीज ना लाए, वो डिस्कम्फर्ट है। यद्यपि डिजीज में डिजीज का शाब्दिक अर्थ है, वर्ड मीनिंग देखो तो डिस इज, आप इजी नहीं है, डिस्कम्फर्ट मोड पर वही होता है। पर अब डिजीज के नाम आ गए, जैसे डिफरेंट डिफरेंट नाम जो भी है।